नमस्कार। सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है निकाय चुनाव में बुकलेट की एंट्री। दरअसल मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ जुट गए। दोनों ही दल जनता को लुभाने के जतन में लगे हुए हैं। कांग्रेस भाजपा सरकार पर निशाना साधकर सरकार की जन विरोधी नीतियां बताने पर तुली हुई है और बीजेपी ने निकाय चुनाव में वोटर्स को साधने के लिए मास्टर प्लान बनाया। केंद्र और राज्य सरकार के कामों की एक बुकलेट लेकर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं। और सवाल तो पूछेंगे में आज हम चर्चा करेंगे निकाय चुनाव बुकलेट की एंट्री पर। और चर्चा में कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और मेहमानों का परिचय करवाएंगे। उससे पहले आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काम गिनाकर वोट मांगने की रणनीति भाजपा निकाय चुनाव में अपना रही है। दो अलग अलग रंगों की बुकलेट छपवाई गई हैं और इसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र है। शिवराज सरकार की संबल योजना, लाडली लक्ष्मी योजना समेत अन्य फ्लैगशिप योजनाओं का बखान किया गया है और इसके साथ ही केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं को भी इसमें शामिल किया गया। वैसे तो मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर देश भर में भाजपा नेता संवाद के माध्यम से मोदी सरकार के काम गिना रहे हैं और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के चलते शिवराज सरकार की सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं को भी वोटरों तक पहुंचाया जा रहा है। बुकलेट पब्लिसिटी के माध्यम से भाजपा नेताओं का ये कहना है कि सरकार ने जो काम किए हैं वही जनता को बता रहे हैं। निकाय चुनाव में कमलनाथ सरकार पर वार करने के सवाल पर नेताओं का ये कहना है कि जनता सब जानती है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बुक बांटने वालों को महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि हमारे पास जो नेतृत्व है मोदी जी जैसा नेतृत्व है, प्रदेश में शिवराज जी जैसा नेतृत्व है और दोनों ही नेताओं ने, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों ने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता के हितार्थ काम किए हैं और आगे भी निरंतर जारी हैं। रोज एक नई योजना को लेकर वो आते हैं और उससे जनता को लाभ मिलता है। तो वो सारी योजनाओं से जिनसे जनता को लाभ मिला है तो निश्चित रूप से हम जनता के बीच में योजनाओं को लेकर जाएंगे और योजनाओं के माध्यम से उनको बताएंगे भी कि शिवराज जी की सरकार ने मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए, आम व्यक्ति के लिए क्या किया है और केंद्र सरकार क्या कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे हितग्राही सीधे लाभान्वित हुए हैं। मुझे लगता है कि चुनाव के वक्त हम लोग उनको जनता के बीच में जाकर हमारा कार्यकर्ता वहाँ बात करेगा और निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि और अच्छी कोई योजना बनाकर उनको लाभ दिला सकें। हमें हमारा काम कर बताने की आवश्यकता है और हमारे संगठन ने शुरू से यही बात कही कि हम अपनी बात लोगों के बीच में जाके कहें। बाकी जनता को तो खुद ही पता है कि कमल सरकार ने 15 महीने में क्या किया है। कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की आज ये नौबत आ गई है कि उनके कार्यकर्ता 8 साल की मोदी जी की सरकार और 17 सालों की शिवराज जी की सरकार की उपलब्धियां लेकर उन्हें वहां जाना पड़ रहा है। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कितनी बैकफुट पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 8 साल में देश को क्या दिया। 8 साल में केवल देश बेचने का काम किया है मोदी जी की सरकार ने। उन्होंने जो 2014 में बड़े बड़े वादे किए थे, कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15-15 लाख रुपया दूंगा, तो किस तरीके से उन्होंने क्या दिया देश को? जीएसटी दिया, नोटबंदी दिया, जिससे बैंक से लेकर तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आज देश की जनता त्राही त्राही हो रही है। मध्य प्रदेश के हालात यदि हम देखें तो कुपोषण में नंबर 1, महिला अत्याचारों में नंबर 1, बलात्कार, गैंग रेप जैसी घटनाएं हर 2 घंटे पे हो रही है मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके के जो हालात यहाँ निर्मित हुए हैं, इन्होंने कहा था कि हम कुपोषण से मुक्ति दिलाएंगे। 17 साल हो गए कुपोषण से मुक्ति नहीं दिला पाए। आज जो लोकल चुनाव होते हैं, त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें लोकल मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये तो उन्होंने ठीक किया नहीं। और ऊपर से इनके जो जल माफिया इकट्ठे हो गए हैं, अब जो पैसा लेकर लोगों को दे रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी जाकर, तो ये स्थिति निर्मित हो गई है। जो देश के हालात हैं वो पिछले आजादी के बाद से आज तक नहीं थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आजादी के बाद से 2014 तक केंद्र की सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लिया था, जबकि मोदी जी की सरकार ने केवल 8 सालों में 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और इसी की वजह से प्रत्येक व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। तो ये स्थिति इन्होंने इस देश को दी है। प्रदेश की जनता जागरूक है, समझदार है और ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होने वाले हैं उसमें
2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता इन्हें जरूर जवाब देगी और इन्हें बताएगी कि किस तरीके से हम कार्य करते हैं। मोदी सरकार के 8 साल के काम गिनाने के बहाने भाजपा अपने 15 जून तक के अभियान में निकाय चुनाव के लिए वोट बैंक को साधने का काम बखूबी कर रही है। भाजपा और कांग्रेस नगरीय निकाय चुनाव से विधानसभा चुनाव में अपने अपने दावे पुख्ता करना चाहती है और किसके दावों में कितना दम है देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट बीआईपी न्यूज। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की रणभेरी है जो बच चुकी है और आपको बता दें कि दोनों ही सियासी दल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, दोनों की अपनी अपनी रणनीति है। लेकिन यहां पर आज हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की। एक बुकलेट तैयार की गई है जिसको लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा। मतदाताओं से सीधे जुड़ने की कोशिश बीजेपी की ये फॉर्मूला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवाते हैं। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रज गोपाल लोया जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल ब्रज गोपाल लोया जी, क्षेत्रीय चुनाव है और जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 साल पूरे कर चुके हैं और पूरे देश में बीजेपी इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मना रही है। अब जिस तरह से बुकलेट आप लोगों ने तैयार की है, इसमें यह है कि क्षेत्रीय चुनाव है लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मुद्दे यहाँ पर गिनवाए जा रहे हैं। विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जब निकाय चुनाव में बुकलेट छपवानी पड़ी? क्या सरकार बैकफुट पर आ गई है? यही वजह है जो सरकार को बुकलेट छपवाकर जनता के बीच जाना पड़ रहा है? सोनी जी, मैं आपकी पूरी बातों का जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है ये तो आप भी जानते हैं कि उन्हें खुद नहीं मालूम हम कह क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। अब बात करते हैं अपन कि हम स्थानीय निकाय के चुनाव में जा रहे हैं तो किस चीज को लेके जाएंगे? केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, क्या उनमें से उनको लाभ मिला है या नहीं मिला है? उज्ज्वला योजना चाहे केंद्र सरकार की है परंतु उसका लाभ तो उस व्यक्ति को भी मिला है जो स्थानीय निकाय में रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, यदि वो माननीय प्रधान केंद्र सरकार की योजना है परंतु उसका लाभार्थी कहाँ होता है? उसका लाभार्थी उन्हीं वार्डों में निवास करता है, उन्हीं निकायों में निवास करता है जिन निकायों में चुनाव होने जा रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस पार्टी ये नहीं समझ पा रही है कि उसे भी समझने की आवश्यकता है कि हम कितना साहस करते हैं कि हम अपनी सरकारों के कामकाज को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और अपना मूल्यांकन हम जनता से करवाने का साहस रखते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, उन्हें भी जाना चाहिए कि उन्होंने 15 महीने में क्या किया। 15 महीने कि भैया हमने अल्फा अवार्ड कराने की कोशिश की, हम नहीं करा पाए। ठीक है सर, सिद्धार्थ जी आऊंगा आपके पास। सर एक एक करके सिद्धार्थ जी आपके पास भी आऊंगा। अपनी बारी पर बोलिएगा सर। क्यों ना करें, ये राजनीति है। जो हमने किया है वो हम बताने जा रहे हैं। आपने जो किया है, अरे सिद्धार्थ जी आपका समय आएगा। सिद्धार्थ जी सर मेरा निवेदन है अपनी बारी पर बोलिएगा सर। सर ऐसे बहस नहीं होती सर। आपको दूंगा सर मौका बोलने का, इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है आपके पास आ रहा हूँ सर। ब्रज गोपाल लोया जी ठीक। मुद्दा कौन तय करेगा? सिद्धार्थ राजावत जी तय करेंगे। आपने तय किया है कि हम आने वाले समय में कांग्रेस ही तय करेगी, आपकी बोलती बंद करेगी। अरे आप तो ये करते करते 414 राजेश जी ठीक है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, पहले चक्र में कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करता। यदि इसके बाद भी सिद्धार्थ जी कर रहे हैं तो या तो वो डिबेट छोड़ दे या मैं छोड़ दूंगा। एक मिनट सर, मैं आप सभी मेहमानों से ये कहना चाहूंगा। एक मिनट ब्रज गोपाल लोया जी सुनिए। सिद्धार्थ जी एक मिनट लोया जी। सिद्धार्थ जी इस तरह से बहस नहीं होगी सर। ये निवेदन है, समय भरपूर है सर। आप अपनी बारी पे बोलिएगा सर। आपको भी भरपूर समय दूंगा, आपको भी भरपूर समय दूंगा मैं। लोया जी की बात खत्म होती है फिर मैं आपके पास आता हूँ। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको समय निवेदन कर रहा हूँ। सोनी जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। इसके बाद मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि पहले राजावत जी को पूरा समय दिया जाए और जब बोल के निवेदन उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं बोलना है। आपको बताऊं,
सत्य यह है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व वेल पे है, सत्य यह है कि जिस पार्टी ने इस देश को बांट दिया, सत्य यह है मध्य प्रदेश पे बात कीजिए, ये विषय मुद्दे पे बात कीजिए। चलिए, ये विषय नहीं है, पर्सनली नहीं जाना है सर। अपन जिस विषय पर बात कर रहे हैं उस विषय पर आते हैं। ब्रजगोपाल लोहिया जी, जो आप काम गिनवा रहे थे आप वो बताइए, फिर मैं उसी पर सिद्धार्थ जी के पास गिनवा रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने किया क्या है जी, इन्होंने किया क्या, इन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए नहीं। हम निकाय के चुनाव, पंचायत के चुनाव, उसमें वो एक मुद्दा है। प्रधानमंत्री आवास हमने दिए हैं, आज स्थानीय निकायों का चुनाव है, वो उसमें एक मुद्दा है। हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिए हैं, वो उसमें एक मुद्दा है। हमने जनधन खाते दिए हैं, वो एक मुद्दा है। हमने कृषि बीमा योजना दी है इस देश को, वो एक मुद्दा है। और हर चीज मुद्दा है। सरकारें जो काम करती हैं वो चुनाव में हमेशा मुद्दे होते हैं और उन्हें होने चाहिए, परंतु कांग्रेस पार्टी ये साफ कभी नहीं कर पाएगी। आप बताइए ना कि 7 साल में कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में राज किया, ज्यादातर राज्यों में राज किया। आपकी जो भी उपलब्धियों हो आप भी लेकर जाइए, आप उन उपलब्धियों को भी लेकर जाइए जो आपने 15 माह किया है, जो हमने 15 साल किया है वो भी लेकर जा रहे हैं, जो 3 वर्ष में किया है वो भी लेकर जा रहे हैं, और जो 8 वर्ष में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है वो लेकर भी जा रहे हैं। ये जो बुकलेट है इसमें सारे तरह की उपलब्धियां हैं। इस देश को गौरवशाली वैभवशाली राष्ट्र बनाने से लेकर उस महिला के आंख में घुसने वाले धुएं को रोकने का जो प्रबंध किया गया है वो भी शामिल है। उसको जो सम्मानजनक शौच का स्थान दिया है वो भी शामिल है। तो हम इन मुद्दों पर लेकर ना जाए तो किस मुद्दे पर लेकर जाएं कि जब विभीषिका की कोविड की, उस दौरान प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हमने लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। तो 80 करोड़ लोगों को कराए, तो हम ये मुद्दा लेकर जाएं या ना जाएं, और क्या हम किस मुद्दे पर ठीक है ना सर, ये तो जनता खुद जानती है, ये तो जनता खुद जानती है। तो आप मुझे फिर जाने बताइए की जरूरत क्या पड़ जाती है? जनता को खुद पता है कि आप लोगों की जो योजनाएं चल रही है कितना लाभ जनता को मिला है। मैं आपको बता रहा की हूँ, जरूरत अपना मूल्यांकन करवाना राजेश जी बहुत बड़ी बात है, साहस का काम है। हम अपना मूल्यांकन करवाने जा रहे हैं और हर क्षेत्र का, हर गांव का, हर नगर निगम का, हर नगर पालिका का और हर नगर परिषद का हमारा विकास का क्या ब्लूप्रिंट है और क्या एजेंडा है वो भी हम जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। और ये भी उसके बीच में प्रस्तुत करेंगे कि हमने पिछले वर्षों में क्या किया है, आने वाले वर्षों में क्या होगा। और एक बात मैं आपसे फिर से कह दूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है उसका नतीजा पिछले 3 वार से लगातार ये किसी भी नगरीय निकाय में नहीं जीत रहे, नगर निगम एक भी नहीं जीत पाते हैं, और ये स्थिति रही तो ये चुनाव में भी यही होने जा रहा है। ठीक है, सिद्धार्थ जी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने जा रही है तो क्या परेशानी है? आपको अगर कुछ खामियां दिखती हैं तो उन खामियों को लेकर आप जनता के बीच जाइए। अवश्य सोनी जी, आप देखिए किस प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी प्रथम बार 2003 में जब इन्होंने चुनाव में कदम रखा था और एक ओबीसी कार्ड खेलते हुए उमा भारती को लेकर आए थे और उन्होंने तब बोला था कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, और जैसे ही सरकार बनी सबसे पहले ओबीसी चेहरे को निकाल के दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया गया और दूसरा मुख्यमंत्री बना दिया गया। उसके तत्पश्चात आप देखिए इन्होंने फिर बोला कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभी भी शिवराज सिंह चौहान जी भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं, अभी भी ओबीसी। सुनिए, अरे आप अब सोनी जी पूरी बात सुनिएगा। पहले बोले कि हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, फिर तीसरी बार बोला कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। तीनों नहीं बना पाए, तीनों पे खड़े नहीं उतरे। उज्ज्वला गैस उसकी बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला तो धुएं में उड़ गई है, योजना रह गई है। आप देखिए किस प्रकार से दलित, आदिवासी और गरीब, ओबीसी सब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने किस प्रकार से चूल्हे को माला पहना के और उसको एक जगह सजा के रख दिया अपने एक कमरे के अंदर। और ये बात कर रहे हैं उज्ज्वला की, और ये बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जो मकान दिए जा रहे हैं उसके ऊपर। आप उसके अंदर देखिए कितनी बड़ी धांधली है। केंद्र 60% पैसा देता है, 40% पैसा राज्य सरकार देती है, 20,000 से ज्यादा योजनाएं पाइपलाइन में है। प्रतिदिन एक आयोजन किया जाता है, प्रतिदिन एक इवेंट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्यूटी पार्लर में सजा के उनका फोटो सेशन करके हर पेपर के प्रथम पृष्ठ पे उनका फोटो छपता है, नीचे योजनाएं होती हैं। 20,000 से ज्यादा योजनाएं पाइपलाइन के अंदर है। क्या कारण है? ये बोल रहे थे कभी किसानों को जो किसानों बीमा, फसल बीमा योजना, आप उसमें देखिए कितनी बड़ी धांधली है। किसानों को आज तक फसल का अभी तक बीमा नहीं मिला है। अरे बीमा छोड़िए, अभी जो अति वृष्टि और बरसात आई थी उसका मुआवजा तक नहीं मिला है, और किसानों की बात करते हैं। एक तरफ हमारे संवेदनहीन प्रद्युमन सिंह तोमर जो कि आज की डेट में प्रदेश के बहुत बड़े मंत्री हैं, आज कोयले की वजह से मध्य प्रदेश के अंदर
पूरे 10,000 से ज्यादा गाँव में बिजली नहीं है। वह बात कर रहे हैं योजनाओं को लेके जाएंगे, किस योजनाओं को लेके जाएंगे आप, किस योजनाओं को लेके जाएंगे? आप देखिए कि हमारे बिजली के मंत्री खुद के उनके घर में, उनके गांव में बिजली नहीं है, और उसमें खुद स्वयं है ना वहां के लोग क्षेत्र उनके पास जा रहे हैं। एक तरफ कमल पटेल जी फोन लगा के बोलते हैं, अरे प्रद्युम्न जी जल्दी से बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हम चुनाव हार जाएंगे। कोई किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत कहाँ चली गई? केंद्र ने 10 रुपए कम किया, आपने जीएसटी कम करके मध्य प्रदेश के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत कम की क्या आपने? किस बात पे सीना ठोक के बात करते हैं? आपकी कथनी और करनी में यही फर्क है लोया जी। आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। 17 साल से इवेंट देख रहे हैं, और जनता आप इवेंट में आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं। अरे आपने ऐसा कौन सा आपने ब्रह्मच चला दिया था 17 साल में या 8 साल में मोदी जी ने, कि उसमें हर जगह लिखा है कि मोदी वैक्सीन। अरे जब जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स के पैसे से वो वैक्सीन बनाए। आजाद भारत के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के समय से लेकर अभी तक हम कम से कम 50 वैक्सीन दे चुके हैं, चेचक से लगा के। मैं आपको सारे वो दे सकता हूँ, पर कभी भी कांग्रेस ने वो राजनीति नहीं की, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए हो कि भाजपा का वैक्सीन, मोदी का वैक्सीन, ये यहाँ पे आपने देखा शिवराज सिंह जी का वैक्सीन, उसको भी एक इवेंट बना दिया आपने। और अभी ये सब छोड़िए, अभी उत्तराखंड में 22 लोगों की मृत्यु हो गई, हमारे शिवराज सिंह जी उसको भी इवेंट बना रहे। अरे तो कुछ तो संवेदना रखें आप। चलिए अब क्या करेंगे? अब क्या जनता की मैं आप लोग? मैं लौटूंगा सिद्धार्थ जी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ठीक है लौटूंगा। खिलावन चंद्राकर जी, मैं लोया जी आपके पास भी आऊंगा इसके बाद। खिलावन चंद्राकर जी, खिलावन जी, जिस तरह से सरकार का ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये सरकार का फॉर्मूला है, बुकलेट यहाँ पर छपवाई गई है, और जिस तरह से अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जी, इन्हीं के चेहरे पर अब निकाय चुनाव लड़ा जा रहा है। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फॉर्मूले को, इस रणनीति को? राजेश जी, मुझे अभी तक यही महसूस हो रहा है, यही मैं आकलन लगा रहा हूँ कि पूरा निकाय और पंचायत, न सिर्फ निकाय बल्कि पंचायत चुनाव भी पूरी तरह से भाजपा जो है अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। अब जो बुकलेट की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं भी बीजेपी कार्यालय में पूरा ढेर लगा हुआ है बुकलेट का, और अब तो वितरण भी उसका शुरू होने वाला है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से बुकलेट में जिन मुद्दों को शामिल किया गया उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धि ही है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि इस चुनाव में फिर अन्य चुनाव की तरह इस चुनाव में फिर महंगाई जैसी लगातार बढ़ती हुई महंगाई जैसे मुद्दा, बेरोजगारी के जो है स्तर जो है लगातार इस तरह की बेरोजगारी की समस्या तीव्रता बढ़ती जा रही है, ये मुद्दा, बिजली जो निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव में महत्वपूर्ण बात होती है, वो बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दे भी मुझे लगता है इस चुनाव से गायब होने वाले। साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा की स्थिति मध्य प्रदेश में बेहतर नहीं है, इस पर भी गंभीर चिंतन करने की जरूरत है, लेकिन ये भी मुद्दे से गायब रहेंगे ऐसा मुझे लगने लगा। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस प्रचारित कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस जो है विभिन्न समाज के लोगों को एकजुट करके उनसे बातचीत करने का सिलसिला शुरू किया है, जिस तरह से कांग्रेस जो है एक आरोप पत्र ला रही है, पिछले 2.5 साल पहले जो कार्यकाल समाप्त हुआ है स्थानीय निकायों के, उस पर जो अध्यक्ष थे उनके खिलाफ आरोप पत्र लगा रही है, वहाँ ला रही है, वहाँ की समस्या जो हल नहीं हुई है उसको लेकर के एक खाका तैयार कर रही है। तो मुझे लगता है कुल मिला के जो अहम मुद्दे हैं, जो सीधे जनजीवन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो सीधे आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, ये फिर से जो है गायब होने वाले हैं। केंद्र सरकार की जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान कल्याण जो 6,000 रुपया हर साल जो दिया जा रहा है 3 किस्त में 2,000 रुपया करके, वो आयुष्मान कार्ड की जो मुफ्त में इलाज की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, वो मुफ्त राशन, इस तरह की योजनाओं को प्रसारित किया जा रहा है कि हम आंकड़े उसके प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कितने लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी तरह से राज्य सरकार में जो संबल योजना है या लाडली लक्ष्मी है या मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है या किसान कल्याण जो केंद्र की योजना है उस पर 4,000 रुपया 2 किस्तों में 2,000 रुपया करके एमपी सरकार दे रही है, उसको भी प्रचारित करने का पूरा मूड दिखाई देता है। क्योंकि जो बुकलेट है उसमें इन सब बातों का उल्लेख है। अर्थात मुझे लगता है फिर से जो अहम मुद्दे हैं, फिर से जो
सीधे जन जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, वो मुद्दे फिर से इस चुनाव में गायब हो जाएंगे ऐसा मुझे लगता है। तमाम योजनाएं हैं लेकिन मुद्दे भी कई हैं, महंगाई और बेरोजगारी जैसे, जिन पर भी चर्चा होनी चाहिए। ब्रजगोपाल लोया जी, अब मैं आपके पास आता हूं। जो सवाल आप लोगों पर उठाए जा रहे हैं, योजनाओं के नाम पर इवेंट किया जाता है, सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, इस तरह के सवाल यहाँ पर सिद्धार्थ सिंह राजावत की तरफ से किए गए। देखिए सोनी जी, मैं आपको दो तीन बातें, अगर कोई काम करेगा तो इवेंट होगा, और जिन्हें काम नहीं करना है तो वो इवेंट किस चीज का करेंगे, किस बात का इवेंट करेंगे। मैं आपसे प्रश्न छोटा है, तो हम काम करते हैं रोज, तो इसलिए हमारे पास रोज इवेंट होता है। आप समझिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिस तीर्थ दर्शन योजना को बंद किया, आज हम अगर उसे वापस प्रारंभ करते हैं तो कांग्रेस को लगता है कि हम इवेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के समय में जो संबल योजना बंद कर दी गई थी, आज उसमें अगर हजारों करोड़ रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं सीधे हितग्राही को, तो कांग्रेस पार्टी को एक इवेंट लगता है। तो इन्हें हमेशा ये चीजें इवेंट लगेगी, परंतु हमारे लिए वो इवेंट नहीं है। जनता के लिए हम जो कर रहे हैं वो काम करने को दिखाना, और वो जब मीडिया में आता है, टेलीकास्ट होता है, तो आप भी तो सरकार में थे 15 महीने, आपने कुछ किया नहीं। आप वल्लभ भवन और मुख्यमंत्री कार्यालय निवास से बाहर निकले नहीं, जनता के बीच गए नहीं, तो आप ये समझते हैं कि हम इवेंट कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री, बड़े नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर जनता के बीच में रहते हैं, उनके संवाद में रहते हैं। अब इसलिए इनको लगता है कि हम इवेंट कर रहे हैं। तीसरी बात मैं आपको जो बताऊं, भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रही है, मगर मेरा प्रश्न कांग्रेस पार्टी से है कि वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं। क्या अपनी विफलताओं को चुनाव में लेकर जाएंगे? हमारे ऊपर, हम तो विपक्ष का स्वागत करते हैं कि आप कोई अच्छी बातें करिए, निश्चित हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का विकास, अभी राजावत जी कह रहे थे कि कभी स्वर्णिम मध्य प्रदेश, कभी समृद्ध मध्य प्रदेश, कभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये तीनों एक ही बात है, ये तीनों अलग अलग नहीं है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश हमने थोड़ी दी है, इसका मतलब जनता को अपने भ्रमित करने के लिए एक ही चीज को अलग अलग नाम दिया। और चिल्ला लीजिए राजावत जी, और चिल्ला नहीं लीजिए, आपको आईना दिखाया जा रहा है, चिल्ला नहीं रहे, झूठ बोलो, विपक्ष का काम है राजावत जी आईना दिखाना, ठीक है, आपका काम भी है आईना दिखाना, लेकिन सवाल ये भी होता है कि सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, बीजेपी का ये सवाल भी है। साथ ही साथ आपकी 15 महीने की सरकार पर भी यहाँ पर ये सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। सोनी जी, आप तो 15 महीने की सरकार की जीडीपी उठा के देख लीजिए, अभी देख लीजिए 3.5 लाख से ज्यादा, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा भारतीय जनता पार्टी ने अभी वर्ल्ड बैंक से ले चुके हैं। और आप देखिए किस प्रकार से आज युवा बेरोजगारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। ये इन लोगों ने अभी तक बैकलॉग के जो पद थे वो नहीं भरे हैं, और इन्होंने आउटसोर्सिंग से सारी की सारी नौकरियां दे दी हैं कि आउटसोर्सिंग के थ्रू अब ये अंदर लोगों को भर रहे हैं, जिससे कि ओबीसी, दलित और आदिवासी किसी भी प्रकार से ओवर एज हो जाए तो इनको कहने को ना रहे। भर्ती की थी 15 महीने की भर्ती की थी, वो तो बता दीजिए। 15 साल की बात नहीं करते, 15 साल की बात करते, 15 माने के अलाउद्दीन के खिलाफ हम मध्य प्रदेश को सही कर देते। राजावत जी, आप राजा होंगे, अरे सुनिए, अरे हम तो 70 की भी करेंगे, 85 की करेंगे, 15 महीने की भी करेंगे और 18 साल की भी करें। सुनिए नहीं, कोई आपका चैनल नहीं है कि आप सुनिए। अब आप जब लोगों को अब हस्तक्षेप करते, तब समझना आना चाहिए। तो जब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कभी बीच में नहीं बोलता, कभी नहीं बीच में बोलता राजावत जी, मगर अगर बीच में आप बोलिए, ठीक है सर, ठीक है, आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। कि बिहार और उत्तर प्रदेश से ज्यादा बच्चों पे अत्याचार और बच्चों पे कुपोषण में मध्य प्रदेश अव्वल पे है। आप 90 करोड़ रुपए के खिलौने पिछले मध्य प्रदेश को कब तक बदनाम करोगे? मध्य प्रदेश, चलिए आप दोनों को रोकूंगा, आप दोनों के अपने अपने आरोप है, हमारी सरकार है। रुक जाइए, ब्रजगोपाल लोया जी, राजावत जी, खिलावन जी आपके पास आऊंगा। सर, जिस तरह से अब सरकार यहाँ पर जा रही है बुकलेट को लेकर, विपक्ष ये भी कह रहा है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन है। अगर सरकार अपनी उपलब्धियां दिखाने जा रही है जनता के बीच में, तो क्या वाकई आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता है? चुनाव आचार संहिता है, उसमें कई बातों का उल्लेख किया गया, लेकिन प्रचार से रोका नहीं गया है। किसी तरह की उपलब्धियां सरकार हासिल करती है कोई, तो उसको प्रचार, उसके कार्यकर्ता, उस दल के कार्यकर्ता उसको प्रचारित कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि
इस पर जो है कोई संज्ञान में लेगी चुनाव आयोग, कोई आचार संहिता का उल्लंघन मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, जिस तरह जब समय आएगा, जब चुनाव प्रचार की समाप्ति हो जाएगी, उस समय इस तरह के पर्चे बांटना प्रतिबंधित हो सकता है। लेकिन हाँ, अवधि के रहते, समय के रहते यदि इस तरह के प्रचार होते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, राजावती कह रहा हूँ, राजेश सोनी जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पूरा जो भाजपा है उसके पास एक तो वो त्रिदेव को जो निर्माण किया था, जो बूथ स्तर पर 65,000 बूथ मध्य प्रदेश में बने हैं, बूथ स्तर पर त्रिदेव उनके जो कार्यरत हैं। मैं कई बार जाता हूँ कई कुछ गाँव में या कुछ तहसील मुख्यालयों में, तो मैं इस बात का वहाँ के साथियों से चर्चा भी करता हूँ कि उनका काम कैसा चल रहा है, वो किस तरह के काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो त्रिदेव सिस्टम है इनका, जिसमें बूथ का अध्यक्ष बनाया गया है, बूथ का महासचिव बनाया गया है, बीएलओ एक परमानेंट बना दिया गया है, जो बूथ है उसमें जो है एजेंट के रूप में काम करेंगे। ठीक है, त्रिदेव को ये जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है और ये हाँ, फॉर्मूला बीजेपी की तरफ से कुल मिला के एक बड़ा वर्ग जो है तैयार कर चुकी है भाजपा, उसी के सहारे वो चुनाव प्रचार मैदान में जाएंगे। तो कुछ न कुछ उनके हाथ में पर्चे होने चाहिए, तो उपलब्धियों का परिचय होगा, ऐसा अंदाजा लग रहा है। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। समय खत्म होता है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने जुटे हुए हैं। दोनों की अपनी अपनी तैयारियां, यही वजह है भारतीय जनता पार्टी बुकलेट के जरिए जनता के बीच जाएगी और सरकार की योजनाओं का बखान करेगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर विपक्ष भी दाग रहा है, जब सरकार ने इतने काम किए हैं तो जनता के बीच जाने की जरूरत क्या है? आखिरकार जनता सब जानती है। अब देखना यह होगा कि जनता किसे चुनती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बीआईपी न्यूज के साथ।